जब अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो सरकार और सिस्टम पर लोगों का भरोसा डगमगा जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण सिस्टम में पारदर्शिता कम हो जाती है। भ्रष्ट अधिकारी अपने तरीकों से पैसे कमाते हैं और ज्यादा ताकत दिखाते हैं। इससे ईमानदार अधिकारी दबाव में आ जाते हैं या उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। इसके अलावा अधिकारियों का सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाता। आम जनता का भरोसा टूटना, सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग, सिस्टम में खराबी, न्याय और समानता का नुकसान, भ्रष्टाचार के न जाने कितने ही नुकसान देश और देश के लोगों को सहने पड़ते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए किसी अधिकारी को जब तक ऊपरी अदालतों द्वारा दोषमुक्त नहीं किया जाता तब तक उसे सेवा में बने रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भ्रष्टाचारी अधिकारी को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति मिलनी चाहिए नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए सरकारी अधिकारी को जब तक बरी नहीं किया जाता उसे फिर से सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने आगे कहा कि भ्रष्ट अधिकारी को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने की इजाजत देना आम जनता के भरोसे को तोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट घूसखोरी के केस में सजा पाए एक रेलवे इंस्पेक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दरअसल मामला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर का है। इस इंस्पेक्टर को गुजरात में ट्रायल घूसखोरी के केस में सजा सुनाई थी। बाद में मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर को राहत देते हुए उसे जमानत दे दी, हालांकि सजा से बरी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिकाकर्ता के वकील के रूप में पेश हुए एडवोकेट नितिन कुमार सिन्हा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इंस्पेक्टर को सजा देने और 2 साल के लिए जेल भेजने के फैसले में गलती की है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंस्पेक्टर ने घूस मांगी थी। वकील ने इसके बाद शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि इंस्पेक्टर की सजा पर रोक लगाई जाए, साथ ही उसकी नौकरी बहाल की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे इंस्पेक्टर की याचिका निरस्त करते हुए कुछ सवाल उठाए। बेंच ने पूछा कि एक भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर बहाली की अनुमति क्यों मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सिस्टम की नींव कमजोर हो जाएगी, इसके साथ ही ईमानदार अफसर का अपमान होगा। बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए केसी सरीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि एक सजा पा चुके अधिकारी को इस आधार पर बहाल नहीं किया जा सकता है कि उसका केस एक उच्च अदालत में विचाराधीन है। किसी पब्लिक सर्वेंट को इस तरह की इजाजत आम जनता का भरोसा तोड़ने जैसा होगा। केसी सरीन बनाम भारत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया था कि जब एक पब्लिक सर्वेंट को अदालत में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे तब तक भ्रष्ट माना जाए जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे बरी नहीं किया जाता। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ किया है कि जब तक किसी अधिकारी को ऊपरी अदालतों द्वारा दोषमुक्त नहीं किया जाता तब तक उसे सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कहीं न कोई कोर्ट ने माना है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने देना न केवल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है बल्कि इससे अन्य ईमानदार अधिकारियों का मनोबल भी टूटता है। आपका इस मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट